गैंगरेप पीड़ित के घर पहुंचे सोनिया और राहुल। परिवार के साथ 1 घंटे तक की बातचीत। पीड़ित की मां को गले से लगाकर भावुक हुई सोनिया। घर वालों को दिया इंसाफ का भरोसा। राहुल ने गैंगरेप पीड़ित के दोनों भाइयों से अलग की मुलाकात। दोनों को दिया अपना फोन नंबर। कांग्रेस सांसद महाबल मिश्रा भी गए थे साथ। मैं 1 घंटा उनके घर में बातचीत हुई है। बहुत पारिवारिक तरह से बात की, जिस तरह से लग रहा था दोनों परिवार कितने पुराने एक दूसरे से परिचित हुए इस सौहार्दपूर्ण वातावरण में। और गम की बांटने की कोशिश श्रीमती गांधी ने की है। राहुल गांधी ने अपनापन, पारिवारिक दुख बांटने की कोशिश किया। महिला सुरक्षा कानून पर सोमवार को दस्तखत कर सकते हैं राष्ट्रपति। अधिसूचना जारी होने के बाद अमल में आएगा कानून, लेकिन महिला संगठनों ने उठाए सवाल। संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया का क्यों नहीं हुआ पालन। गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने कहा, संसद में बनाते कानून तो हो जाती देर, दरिंदों को जल्द सजा हो, इसके लिए सरकार ले आई अध्यादेश। दिल्ली गैंगरेप के 5 आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में तय हुए आरोप। पुलिस की चार्जशीट को बनाया गया आधार। 13 धाराएं, हत्या, गैंगरेप, डकैती और अपहरण जैसे गंभीर आरोप। पीएम की उम्मीदवारी को लेकर एनडीए में तेज हुआ घमासान। बीजेपी और जेडीयू में जुबानी हमले। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी बोले, संत नहीं तो क्या, आतंकी हाफिज सईद करेगा पीएम का फैसला। जेडीयू ने संत सम्मेलन में बीजेपी की दिलचस्पी पर उठाए थे सवाल। शिवानंद तिवारी ने कहा, बीजेपी को अपना उम्मीदवार खुद तय करने का अधिकार, लेकिन क्या साधु तय करेंगे पीएम का नाम। 7 फरवरी को कुंभ मेले में होना है साधु संतों का सम्मेलन। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ भी लगाएंगे संगम डुबकी। सूत्रों के मुताबिक संतों के रुख से तय होगी बीजेपी की रणनीति। हिंदुत्व और मोदी के नाम पर लग सकती है मोहर। मोदी के सवाल पर आरएसएस प्रवक्ता राम माधव का बयान, चुनावी राजनीति में दखल नहीं देता है संघ। कहा, बीजेपी को करना है फैसला, बीजेपी से ही मांगिए जवाब। अकाली नेता सुखबीर बादल ने मोदी के नाम पर जताया समर्थन, लेकिन हिंदुत्व के एजेंडे के सवाल पर दिया गोलमोल जवाब। कहा, मिल बैठकर तय कर लेंगे एजेंडा। वसुंधरा राजे को राजस्थान बीजेपी की फिर से कमान। दिल्ली में राजनाथ सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष बनाने का किया ऐलान। गुलाब चंद कटारिया पर भी पार्टी मेहरबान। विरोधी दल के नेता की मिली भूमिका। वसुंधरा के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर जयपुर में बीजेपी दफ्तर के बाहर जमकर आतिशबाजी। वसुंधरा के समर्थन में जमकर नारेबाजी। करगिल जंग पर अब भारत की ओर से हुआ खुलासा। पूर्व सैनिक अधिकारी ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह ने कहा, घुसपैठ की खबर की हुई अनदेखी। लाहौर बस यात्रा पर सिमटा रहा सबका ध्यान। ब्रिगेडियर सुरेंद्र खुलासा, तत्कालीन सेनाध्यक्ष को उन्होंने खुद दी थी घुसपैठ की जानकारी, लेकिन अनसुनी कर दी गई चेतावनी। और महंगा हो सकता है रेलगाड़ी का सफर। रेल मंत्री पवन बंसल ने दिए संकेत। कहा, नुकसान कम करना रेलवे की मजबूरी। डीजल महंगा होने से ईंधन का खर्च पूरा करना हुआ मुश्किल। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में आज होने वाली रैली पर सस्पेंस। पुलिस ने रद्द की मानसरोवर रैली की इजाजत। केजरीवाल बोले, रुकर रहेगी रैली। अरविंद केजरीवाल ने बिजली के बाद पानी पर खोला मोर्चा। दिल्ली जल बोर्ड पर लगा संगीन इल्जाम। कहा, सोनिया विहार प्लांट को मिलता है 90 एमजीडी पानी, लेकिन 140 एमजीडी का होता है भुगतान। दिल्ली जल बोर्ड ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा, केजरीवाल को नहीं है तथ्य जानकारी, गलत आंकड़ों से कर रहे हैं गुमराह। दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित की सभा में हुआ हंगामा। बीएसपी पार्षद और उनके समर्थकों ने दिखाए काले झंडे। सामुदायिक भवन का उद्घाटन करने गई थी शीला। संदीप दीक्षित भी थे साथ। सोनिया गांधी ने की मनरेगा से भ्रष्टाचार मिटाने की अपील। दिल्ली में मनरेगा दिवस पर आयोजित समारोह में बोली सोनिया। कहा, लोगों तक पहुंचना चाहिए योजना का पूरा फायदा। दिल्ली में ट्रक ड्राइवर की गुंडागर्दी। आउटर रिंग रोड पर बुराड़ी में 5 गाड़ियों को मारी टक्कर। कई लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। तेज रफ्तार में भागते ट्रक ने मोटरसाइकिल को 2 किलोमीटर तक घसीटा। एक कार और ऑटो रिक्शा को भी मारी टक्कर। ट्रैफिक कांस्टेबल के इशारे पर भी नहीं रुका ट्रक, सिपाही को पीटकर भागा। दिल्ली में बेकाबू रफ्तार से हुआ एक और हादसा। दिल्ली गेट इलाके में एमसीडी डंपर ने कार का निकाला कसूर। हादसे में घायल 2 लोगों की हालत गंभीर। रांची में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेप केस में 20 दिन के भीतर सुनाई सजा। गुनहगार ऑटो ड्राइवर को हुई 10 साल की कैद। रांची
से अगवा की गई थी लड़की। हरियाणा ले जाकर 15 दिन तक किया गया था रेप। महाराष्ट्र के परभनी में रैगिंग के नाम पर जूनियर छात्रों की पिटाई। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हुई वारदात। हिरासत में लिए गए 14 सीनियर छात्र, लेकिन वाइस चांसलर ने ऐसी वारदात से किया इनकार। कश्मीर में लड़कियों के रॉक बैंड को मिली धमकी। शो करने पर गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी। डरे सहमे घरवालों ने लड़कियों के गाने बजाने पर लगाई पाबंदी। रॉक बैंड को मिल रही धमकी पर शुरू हुई सियासत। पीडीपी प्रवक्ता डॉक्टर समीर कौल बोले, उमर अब्दुल्ला सरकार में सुरक्षित नहीं है लोगों की आजादी। कल्पना चावला के साथ अंतरिक्ष में हुए हादसे पर 10 साल बाद उठे सवाल। नासा को पहले ही अंदाजा लग गया था जिंदा वापस नहीं लौट पाएंगे अंतरिक्ष यात्री। जानबूझकर यात्रियों को नहीं दी गई जानकारी। 1 फरवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया हुआ था हादसे का शिकार। मौत के मुंह में समा गए थे कल्पना चावला और उनकी टीम के 6 लोग। प्रोग्राम मैनेजर के बयान से हुआ खुलासा। कल्पना चावला के पिता ने खुलासे को बताया बकवास। कहा, बरसों पहले आ चुकी है कोलंबिया हादसे पर पूरी रिपोर्ट। कुछ संदिग्ध होता तो पहले ही आ चुकी होती जानकारी। दिल्ली में छेड़छाड़ के खिलाफ लड़कियों ने शुरू की नई मुहिम। संदेश लिखे टी शर्ट पहनकर निकलेंगी घर से बाहर। कोयंबटूर में 110 साल की बुजुर्ग महिला का धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन। इलाके के लोगों ने दी और जीने की दुआएं। अगले 48 घंटों में बदल सकता है मौसम का मिजाज। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई जगहों पर बारिश की संभावना। कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में हो सकती है जमकर बर्फबारी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम में आया बदलाव। बारिश के कारण फिर से पड़ सकती है कड़ाके की ठंड। भक्तों दिखिया साई को मालामाल। 2012 में शिरडी साई संस्थान में रिकॉर्ड तोड़ कैश रहावा। दरबार में चढ़ाए करीब 275 करोड़ कैश। 2011 के मुकाबले कैश रहावे में 20% का इजाफा। कैश के अलावा साई पर सोने और चांदी की भी हुई बरसात। 36 किलो सोना और 373 किलो चांदी की भेंट। 2012 में साई खजाने में विदेशी मुद्रा भी बढ़ी। संस्थान में 8 करोड़ 30 लाख की विदेशी मुद्रा। 2011 के मुकाबले 2 करोड़ का इजाफा। दिल्ली से सटे हरियाणा में सूरजकुंड में सज गया 27वां हस्तशिल्प मेला। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कल किया उद्घाटन। दोपहर 1 बजे से उन्हीं 8 लोगों की एंट्री। राष्ट्रपति के आने में देरी से खुली टिकट खिड़की। नाराजगी में कई लोग बैरंग लौटे वापस। महिला विश्व कप में भारतीय टीम का आज अहम मुकाबला। मुंबई में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड टीम से होगी भिड़ंत। जीत की लय बरकरार रखने के हौसले से खेलेगी भारतीय टीम। फिरोज कामिनी, मुरुगेशन और पूनम राउत की ओपनिंग जोड़ी है भारत की ताकत। वेस्टइंडीज के खिलाफ सलामी जोड़ी ने खेली थी 175 रनों की साझेदारी। श्रीलंका से हार के बाद इंग्लैंड की टीम भी पलटवार के मूड में। सेमीफाइनल की संभावनाएं बनाए रखने के लिए भारत को जीतना इंग्लैंड के लिए जरूरी, लेकिन गेंदबाजी है इंग्लैंड की कमजोर कड़ी। आज चेन्नई में लगेगी टिकटों की मंडी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान माइकल क्लार्क और पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग पर होगी सबकी निगाहें। 2.5 करोड़ से शुरू होगी दोनों की बोली। आईपीएल सीजन 6 के लिए 101 खिलाड़ी होंगे नीलाम। आईपीएल 2013 में मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर सकते हैं सचिन। बल्लेबाजी पर फोकस करने के लिए सचिन ने खुद हरभजन को सौंपी थी कप्तानी। चीन के गंसू प्रांत में भयानक सड़क हादसा। खाई में गिरने के बाद बस में लगी आग। 13 की मौत, 32 घायल। 6 लोगों की मौके पर ही मौत, बाकियों ने अस्पताल में तोड़ा दम। ग्रीस की राजधानी एथेंस में अमेरिकी दूतावास के सामने प्रदर्शन। कट्टरपंथी पार्टी गोल्डन डॉन ने किया मार्च। अमेरिका के खिलाफ जोरदार नारेबाजी। रूस के स्टालिनग्राड में नाजी युद्ध के खात्मे की मनाई गई 70वीं वर्षगांठ। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हुए कार्यक्रम में शरीक। 6 महीने की जंग के बाद मिली थी जीत।
माली की राजधानी बमाको से कट्टरपंथी ताकतों को बाहर खदेड़ने के 6 दिनों बाद फ्रांस से राष्ट्रपति पहुंचे माली। फ्रांसीसी सेना ने बमाको को मुक्त करने में पाई सफलता। फ्रांस के पेरिस में समलैंगिक विवाह के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाले बिल पर भड़का लोगों का गुस्सा।